सब्सक्राइब करें कबूतरबाजी इन पाकिस्तान को और लेटेस्ट वीडियो के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कबूतरबाजी इन पाकिस्तान। जी सब दोस्त खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप दोस्त खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी माशाल्लाह ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। और कल और आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी धूप लगी हुई है, परिंदे भी खुश हैं और इंसान तो ज़ाहिर है ही। तो दोस्तों काफ़ी दिन पहले मुझे एक दो दोस्तों ने कहा जी आप नदीम साहब हमें पर के बारे में, कबूतर की जोड़ हड्डी या ये चीज़ों के बारे में तफसील से बताएं। और कल या परसों भी एक दोस्त ने मुझसे पूछा है कि जी दुम जो है वो खुली अच्छी होती है या बंद दुम का कबूतर अच्छा होता है, इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें। दोस्तों इससे सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहूँगा वो ये कि तकरीबन दुम, जोड़, हड्डी, पर, कुंदा, आँख, चोंच, ये तकरीबन जो ज़ाहरी चीज़ें हैं जो हम कबूतर को ख़रीदते वक्त देखते हैं वो मैंने वीडियो इन पर बनाई हुई है। तकरीबन कोई मौजू ऐसा नहीं जिस पे वीडियो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा चलें अगर दोस्त कहते हैं तो दोबारा मज़ीद इस पे कुछ बात हो सकती है। तो आज की जो वीडियो है वो है दुम के बारे में कि दुम कैसी होनी चाहिए कबूतर की, कौन सी दुम वाला कबूतर अच्छा है। तो अपने मौजू की तरफ आने से पहले कोई दो चार बातें आपसे। एक तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कबूतरबाजी में या कबूतर परवरी में जो बात है हरफ आखिर नहीं है। उसकी मिसाल ऐसे मैं दूंगा आपको कि अगर आप एक कबूतर 10 उस्तादों को दिखाएं तो तकरीबन 10 उस्ताद उस कबूतर के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट आगे पीछे लाजमी करेंगे। कोई कह देगा ये अच्छा है पूरा 100%, कोई कहेगा नहीं जी 80 है, कोई कहेगा इसकी दुम थोड़ी सी ऐसे है, कोई कहेगा इसका पंजा। ठीक है, मकसद ये है कि जैसे हमारे जो सियासत में लोग आते हैं जब वो सियासत में कदम रखते हैं तो उनकी ये बात होती है कि अगले बंदे से थोड़ा सा हट के बात करनी, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हों। ठीक है, वो वही बात नहीं रिपीट करता जो पहले बंदे कहते हैं, वो कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐसी कोशिश करता है कि लोग मुतवज्जो हों। इसी तरह कबूतरबाजी में भी है। आप जितने मर्जी बंदों से ये राय ले लें, उस्तादों से पूछ लें, जो बंदे वैसे सीनियर हैं उनसे पूछ लें, वो आपको हर कबूतर आप पूछें जी कि एक कबूतर के अच्छे पॉइंट बताएं तो वो आपको 10 बंदे अलग अलग बताएंगे। उनमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भाई कबूतर की दुम खुली भी हो तो उड़ता है। कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जो कहेंगे नहीं जी बंद दुम का एक पत्ते का कबूतर उड़ता है। अब इसमें ये आ जाता है कि कुछ हमारी उसमें चॉइस भी आ जाती है। अगर एक कबूतर मेरे पास शाम को 6 बजे तक उड़ता है तो मेरी ये कोशिश होगी ये कबूतर तो अच्छा है, नस्ली है और 6 बजे तक इसने परवाज़ भी दी है, लेकिन ये साथ खूबसूरत भी नज़र आए। बंद दुम हमेशा खूबसूरत लगती है, खुली दुम खूबसूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि इस कबूतर की परवाज़ के साथ साथ इसका कलर भी बहुत अच्छा हो, इसकी आँख में भी ज़र्रात और बहुत खूबसूरत आँख हो, इसकी दुम भी बंद हो, इसका खड़े होने का अंदाज़, चलने का अंदाज़, ये बैठा हुआ बहुत खूबसूरत नज़र आए। उसके बरक्स अगर कबूतर ढीला सा और सादे से जिस्म का है, बैठी हड्डी का, तो वो थोड़ा सा कम खूबसूरत नज़र आता है। मिसाल के तौर पे हमारा कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बेटा अगर वो डॉक्टर हो या वो डॉक्टर बने या हम उसके बारे में कहेंगे जी वो डॉक्टर है, तो उसके साथ ही हमारे जहन में एक तस्वर पैदा होता है कि यार वो बड़े स्मार्ट जिस्म का, खूबसूरत, गोरा, क्लीन शेव ऐसे डॉक्टर होगा। अगर उसके बरक्स हम देखें तो कोई डॉक्टर ऐसा आ जाए जो मोटा सा, छोटे कद का, सर उसका गंजा हो, रंग उसका पक्का हो, सांवला या काला हो, तो वो हमें थोड़ा सा, बेशक वो उस खूबसूरत डॉक्टर से ज़्यादा काबिल हो या उसके हाथ में शिफा हो, लेकिन हम कहेंगे यार ये अच्छा डॉक्टर लगता नहीं है, ये इसके या जो स्टाइल है वो डॉक्टरों वाला नहीं है। इस तरह कबूतर में भी उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा बंदे की चॉइस आ जाती है। कुछ बंदे कहते हैं कि जी कलर भी साथ होना चाहिए, परवाज़ है तो कलर भी हो, अगर कलर है तो उसकी वैरायटी भी हो। ये वो चीज़ें हैं जो कबूतर की पहचान में साफ लोग बयान करते हैं। नहीं तो अगर आपको दो उस्ताद मिलते हैं तो वो एक बंदा एक उस्ताद कहता है कि जी कबूतर की दुम बंद होनी चाहिए एक पता, एक उस्ताद कहता है कि जी कबूतर की दुम खुली भी हो तो वो उड़ता है।
تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کھلی دم والا کبوتر ہے وہ پاکستان میں کسی چھت پہ بھی آپ کو اڑتا نظر نہ آئے، صرف بند دم والے آئیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بند دم والے بھی شام تک اڑتے ہیں اور کھلی دم والے بھی شام تک اڑتے ہیں۔ بند دم والے بھی مطلب 10-11 بجے تک اڑتے ہیں اور کھلی دم والے بھی 10-11 بجے تک اڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی بات بھی حرف آخر نہیں ہے، اس میں اپنی چوائس بھی بندے کی آ جاتی ہے، بندہ جو چوائس رکھتا ہے ذہنی طور پہ۔ اب میں پسند کرتا ہوں کسی ایک خاص نسل کو، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جب میرے گھر میں سے کبوتر اڑے یا میں کپ وغیرہ میں حصہ لوں تو زیادہ ورائٹی یا زیادہ اس کلر کے کبوتر آئیں کہ لوگ کہیں گے یار ندیم صاحب کے اچھا یار یہ ایک ٹیڈی نسل یا ایک ان کی مخصوص نسل ہے، وہ کبوتر ان کے زیادہ بازی میں آتے ہیں۔ باقی کبوتر تو ہر اڑتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اصل موضوع پہ، دم کی طرف، کہ دم کیسی ہونی چاہیے جو ظاہری طور پہ۔ دوستو جب بھی آپ کبوتر لینے جاتے ہیں یا کسی سے خریدتے ہیں یا کوئی بھی کسی سے کبوتر آپ کو ملتا ہے تو اس میں آپ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ ظاہری ہوتی ہیں، جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھتے ہیں، اس کا اپنے تجربے سے اس کو چیک کرتے ہیں، تو وہ ہمیں سمجھ آتا ہے اچھا یا برا۔ ایک بات میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، جتنے مرضی آپ کو استاد کوئی بات بتا دیں، کلیے بتا دیں، باریکی سے سائنس کے وہ زاویے سے بات کریں، جب تک آپ اپنے ہاتھ سے آپ کے ہاتھوں میں وہ تجربہ نہیں آئے گا، آپ کے ذہن میں وہ تجربہ نہیں آئے گا کہ کبوتر اچھا یا برا کیا ہوتا ہے، آپ کو بتانے سے بالکل وہ بات آپ کی ذہن میں نہیں بیٹھے گی۔ اور وہ تجربہ آئے گا سالہ سال کی محنت سے، دھوپ سے، گرمی سے، خرچے سے، بیٹھ کے نہیں آئے گا بھائی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جو بندے اس بات کو نہیں مانتے یا نہیں ان کی پہنچ میں یہ بات، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس حقیقت کو بندہ جھٹلا نہیں سکتا کہ کرنے سے ہی ہر چیز کی سمجھ آتی ہے۔ باقی کبوتر کا پوٹ اندر والا، اس کی آنتڑیاں، اس کے دل، اس کا گردہ، وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اچھے کبوتر کا کیسا ہوتا ہے، نہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے ان کا علم ہے۔ میں آپ کو ظاہری چیز بتا سکتا ہوں کہ بھائی کبوتر کا آپ پر کھولیں گے، اس کے پر ایسے ہونے چاہیے، بناوٹ ایسی ہو، ایسا اس کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے، یہ اچھا کبوتر ہے۔ باقی جو اصل آپ کو چیز ملے گی وہ اڑانے کے بعد۔ اب آتے ہیں دم کی طرف۔ تو دم جو ہے، اچھی دم جو گنی جاتی ہے وہ جو استادوں کے بقول وہ ہے بند دم، اور اس کا پر جو ہے، یعنی کہ جب کبوتر بند ایک ہوتا ہے، ہم ہاتھ سے کبوتر کی دم کو سیٹ کر کے بند کرتے ہیں، وہ نہیں۔ کبوتر قدرتی طور پہ چلتا پھرتا آپ کو نظر آئے تو وہ اس کا پتہ ایک نظر آئے، یا آپ جب ہاتھ میں پکڑیں تو اس کو چیک کریں تو وہ کم از کم 1 یا 2 پتوں سے زیادہ دم نہ کھولے۔ اب یہ نہیں کہ کبوتر کو آپ نے ایسے دبا لیا اور اس کو بالکل سیٹ کر کے ہاتھ کو، اس کی دم کو ایسے، وہ تو ظاہر ہے لکے کی بھی آپ کریں گے تو وہ بھی ایک دفعہ بند ہو جائے گی اس کی، ٹھیک ہے۔ کبوتر کی دم 2 پر سے زیادہ نظر نہ آئے، یہ جو اچھے کبوتر کی علامات ہیں وہ گنی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کی دم آگے سے گول ہو، یعنی کہ گول، جیسے ایک تو ہوتا ہے چورس دم ایسے کر کے جیسے کینچی سے کٹی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گلائی میں پار آگے سے آتے ہیں، وہ بہترین اچھی گنی جاتی ہے۔ اور دم کے نیچے جو وہ جسے ہم پریاں کہہ لیں یا چڑی ٹائپ جسے کہتے ہیں، کچھ مختلف نام ہوتے ہیں جو نیچے پر دم کو نیچے کافی لمبے تک، وہ بھی زیادہ جتنے لمبے آپ کو نظر آئیں اتنے ہی اچھے کبوتر کی نشانی ہے۔ اور جو اس کے دم کے اوپر پریاں آتی ہیں جو دم کی جڑ کو کور کرتی ہیں، وہ بھی لمبائی میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، جب آپ کبوتر کی دم کو ہاتھ سے چیک کریں پکڑ کے، تو جو کبوتر کی جہاں سے دم شروع ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے، کچھ استادوں نے اس کو گنڈ کہتے ہیں یا جڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو موٹی نظر نہ لگے ہاتھ سے۔ جب آپ پکڑیں تو آپ کو ایسے لگے جیسے آپ نے ایسے پکڑی ہے، تو بالکل مطلب آپ کو اس کا یعنی کہ وہ ایک موٹا احساس نہ ہو کہ کوئی چیز رکاوٹ ڈال رہی ہے یا موٹی سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کبوتر جو اس طرز کا ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اگر وہ تھوڑی سی اس کی گنڈ موٹی آپ کو لگے گی تو وہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ اچھے کبوتروں میں سے نہیں لگے گا یا نہیں گنا جائے گا، ورائٹی کے لحاظ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور تھوڑا سا کم اچھا اس کو ہم کہیں گے۔ اور اس کے بعد دم کی لمبائی جو ہے وہ مختلف علاقوں کے حساب سے ہے۔ مثلا کراچی اب ہواؤں والا علاقہ ہے تو ادھر دم جو ہے لمبی وہ زیادہ کام دیتی ہے، لمبی دم والا کبوتر ہمیشہ ہوا میں لڑتا ہے یا اڑتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں موسم کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے ہمارا یہ ساہیوال، لاہور، قصور،
इन इलाकों में ज़्यादा कबूतर छोटी दुम वाले भी काम अच्छे, यानी कि छोटी दुम वाले कबूतर ज़्यादा बल्कि अच्छे काम करते हैं इन इलाकों में। ठीक है जी। बाकी दुम पर जो हैं वो परों के हिसाब से दुम की लंबाई गिनी जाती है। मसलन अगर दुम लंबी आप कह रहे हैं और पर उसके दुम के बराबर चढ़े हुए हैं तो फिर वो दुम लंबी में नहीं आएगी, वो ठीक आएगी। दुम उस वक्त लंबी हम कहेंगे जब वो परों से बाहर निकल गई है और दम पर उससे छोटे रह गए हैं, तो वो बड़ी दुम वाला या लंबी दुम वाला कबूतर गिना जाएगा। या कबूतर ने दुम थोड़ी सी ऐसी चौड़ी की हुई है या थोड़ी सी उसका दुम में एक जिसे कुबसा कहते हैं हम, एक हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी, वो जहाँ भी जाएंगे ना, ये वो बहुत अच्छा कबूतर शाम तक उड़ने वाला होगा तो वो कहेंगे जी कौल दुम्बा है जी ये। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कौल दुम्बा क्या होता है? वो कहेंगे जी कोली सी बनी होती है, उसको मैं कौल दुम्बा कहता हूँ। वो जब देखे ये जिसका वो कौल दुम्बा होता था उसको पूछना जी ये कौल दुम्बा कितना उड़ा है, वो कहते हैं जी 2 दफ़ा रात रह गया जेठ में, टेम्परेचर 40 के करीब था। तो मैंने कहा, मैंने दोस्त को अपने को कहना, मैंने कहा जी ये कोल दुम्बा फिर अच्छा नहीं है। एक उनकी वैरायटी थी, वो शाम तक उड़े कबूतर को कोल दुम्बा कह के फर्क कर देते थे। तो मकसद मेरा ये है कि कबूतर जो अच्छा होता है उसकी चीज़ें सिर्फ आप ज़ाहरी देख सकते हैं जो आपको नज़र आनी चाहिए, उसके बाद जो उसकी अच्छाई या बुराई है वो मैदान में आती है और आपकी संभाल पे आती है। कुछ ऐसा होता है कि कबूतर शाम तक उड़ने वाला होता है, आपको इतनी समझ नहीं होती, वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी। कुछ बंदा अच्छा होता है लेकिन कबूतर अच्छा नहीं होता, फिर भी काम ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि ये मेरी बातें आपको कुछ इसमें समझने के लिए आसानी होगी। अब मैं आपको 1-2 कबूतर दिखाता हूँ जो अच्छी दुम के गिने जाते हैं, यानी कि मेरे लिहाज में वो अच्छी दुम वाले कबूतर हैं, उनकी दुम मुझे पसंद है या वो उनकी कारकर्दगी भी अच्छी है, जिससे ये होगा कि जो दोस्त नए हैं उनको खुसूसन देख के कुछ समझने में ज़्यादा आसानी पैदा होगी। जी दोस्तों, ये कबूतर आप देख रहे हैं, इसको आपने पहले भी देखा है। ये मेरा फेवरेट कबूतर है और सिर्फ कलर से या इस चीज़ से फेवरेट नहीं, अपनी कारकर्दगी से फेवरेट है मेरा, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका पर देखें, ये भी पर आ रहे हैं, मैंने खींचे थे कि ठीक है जी। अब इसकी दुम देखें आप, ये जो ऊपर परियां था आपको मैंने बताई है ना, ये परियां ये आपको नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने देखें कहाँ तक दुम को कवर किया हुआ है। वैसे तो दुम का जो काम है ना दोस्तों, वो है सिर्फ कबूतर को हवा में सहारा देना। अब ये नीचे वाली परियां भी आप देख लें, ये कहाँ तक गई हुई हैं आप देख लें। ठीक है, असल में इसका काम तो यही है कि कबूतर को मुड़ने में मदद देना, या जब वापसी कबूतर की होती है तो ये कबूतर को सहारा दे के वापस लाती है। परवाज़ में सिर्फ परों का काम होता है, लेकिन जो जब अच्छा कबूतर कोई होता है और शाम तक परवाज़ करता है तो फिर जब उस्ताद लोग उसकी दुम को देखते हैं तो वो उस दुम को अच्छा गिनते हैं जो उस कबूतर को लगी होती है, क्योंकि वो ये बात जहन में। अब देखें, इस पर भी इसके दुम के बराबर हैं बिल्कुल, और दुम है भी गुलाई में, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये इसकी ये जो गंड आपको मैंने कह रहा था, यहाँ से इसकी दुम शुरू होती है। ठीक है, यहाँ जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे सिर्फ परों का एक एहसास होता है कि पर यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यानी कि ये पर हैं। ये नहीं मुझे महसूस होता कि इधर कोई मोटी सी चीज़ है या एक मेरे हाथ में कोई यानी कि वज़नी सी चीज़ आ रही है, ये नहीं। ये बिल्कुल लाइट से और बहुत, ये देखें ऐसे पर निकल जाते हैं जैसे ऊपर से शुरू होते हैं। ठीक है, ये आपको इस तरफ से भी नज़र आ रही है दुम, ये देखें, इसमें कोई वो कुब टाइप जो चीज़ होती है वो नज़र आपको नहीं आ रही। ये देखें, ये बिल्कुल आपको, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये आपको यानी कि जैसे, ठीक है, ये अच्छी एक दुम की निशानी है अच्छे कबूतर की। और इसके साथ साथ आपको उसका पल्ला भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह। ये देखें, अभी ये पूरे परों में नहीं है, इसके पर बहुत खूबसूरत हैं जब ये पूरे पर करता है, यानी कि इसके पूरे जो पर होने चाहिए। और ये है भी क्रॉस में। ठीक है, ये सियालकोटी और गोल्डन का क्रॉस है, बहुत मजबूती, बहुत अच्छी परवाज़। पहले सामने खड़ा रहेगा तकरीबन 10 बजे तक, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होगा और डूब जाएगा, यानी कि बड़ी मजबूती से कबूतर उड़ता है। और वापसी भी बड़े आराम से और पूरे अपने तसल्ली से, ये नहीं कि नज़र आया और भागा आया घर को। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको दुम मैंने दिखाई है, अच्छी दुम। अब मैं आपको एक और कबूतर दिखाता हूँ, वो भी आपने पहले देखा है लेकिन उसकी दुम भी बहुत मुझे पसंद है।
जी दोस्तों, एक ये येलो आंख का पट्ठा है मेरा, ये भी आपने पहले देखा हुआ है। अब आप इसकी भी दुम देख लें, ठीक है। ये देखें, जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको इन कबूतरों की दुम में नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो बाकी कबूतर है मेरे पास, आप समझेंगे कि यार ये शायद नदीम साहब ने 2 कबूतर दिखाए हैं तो इनकी दुम ही अच्छी है, बाकी की नहीं। सिर्फ होता है, मैंने आपको बात एक बताई है कि एक चीज़ देखने में बहुत भली लगती है बंदे को, उसकी वैरायटी और कबूतरों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही होती है। ये देखें, इसके पर भी दुम के बराबर हैं, ये परियां भी आपको नज़र आ रही हैं। पीछे से आप देखेंगे तो इसकी आपको बड़ी क्लियर, ये देखें कहाँ तक आ गई है। ये देखें, दुम इतनी सिर्फ 1-1.5 इंच ऊपर बची है और बाकी टोटल आप यहाँ तक आ गई। बाकी ये जो समझने वाले बंदे हैं, ये समझदार हैं, वो इसकी ये बनावट को भी समझ रहे होंगे परों की। ये नहीं कि मैंने कोई बात छुपाई है, लेकिन ये वो बातें हैं जो बताने के साथ साथ करने में ज़्यादा समझ आती हैं। जो नए शौकीन हैं, जब वो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको मेरी बातें बिल्कुल सच साबित होंगी। ये बिल्कुल इधर से इसका भी सेम वही रूटीन है, इसकी भी कोई महसूस नहीं हो रही गंड मोटी सी और ऐसे जैसे कोई चीज़ होती है, ऐसे नहीं लग रही, बिल्कुल मुलायम लग रही है, ठीक है। और अगर हम इसकी दुम को ऐसे चेक हाथ से रोके बगैर भी करते हैं तो आपको ये 1-1.5 पत्ता ये नज़र आ रहा है, और समझ लेंगे ये आधा आप लगा लें, 1.5 पत्ता नज़र आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसको हमने बंद नहीं किया, इसको हमने ठीक नहीं किया हाथ से, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दुम के बारे में एक भाई ने पूछा था, उसके लिए भी, और जो और नए शौकीन दोस्त हैं, ये उनके लिए भी, कि जब भी आप कबूतर ख़रीदें, कबूतर लेने जाएं तो दुम इस अंदाज से देखें। ये चीज़ें दुम में आपने चेक करनी है दोस्तों। अब मैं आपको अगली दफ़ा इंशाल्लाह ताला कबूतर के जोड़, हड्डी और उसके बाद पर कोशिश करूंगा कि तफसील से सारे जो चीज़ें हैं वो दोबारा एक दफ़ा फिर रिपीट करूँ आपके साथ, जिसका आपको फ़ायदा हो। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।